हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग 12th क्लास के मैथ्स में डिटरमिनेंट के टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज सीखेंगे कि किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट, बिल्कुल आप सही सुने, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं और किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट को कैसे डिफाइन करते हैं। क्योंकि बहुत बार होता क्या है कि स्टूडेंट्स को ये तो समझ में आ जाता है कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कैसे करना है, लेकिन अगर कोई पूछ दे कि व्हाट इज एडजॉइंट या डिफाइन एडजॉइंट, तो फिर एडजॉइंट को डिफाइन कैसे करें ये समझ नहीं आता। ठीक है, तो हम लोग इस लेक्चर में एडजॉइंट को डिफाइन भी करेंगे, एडजॉइंट के क्वेश्चंस को भी देखेंगे और एडजॉइंट से रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं उसको भी हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा, लिखा गया है एडजॉइंट ऑफ अ डिटरमिनेंट। सबसे पहले हम लोग इसके डिफिनेशन को देखेंगे, यानी कि इसको कैसे डिफाइन किया जाए। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप बहुत बार सुने होंगे मेड बाय इंडिया, तो यहां पर हम लोग एक टर्म आएगा, ध्यान देंगे, मेड बाय द कोफैक्टर। मेड बाय द कोफैक्टर यानी इसका मतलब क्या कि कोफैक्टर से बना, कोफैक्टर से बना। ठीक है, जैसे मेड बाय इंडिया, इंडिया द्वारा बना, वैसे मेड बाय द कोफैक्टर यानी कोफैक्टर से बना। वैसे ही यहां पर देखिए डिफाइन किसको करना है हम लोग को, एडजॉइंट को। तो एडजॉइंट को डिफाइन कैसे करेंगे, तो ये समझिए। हम लोग को सबसे पहले एक मैट्रिक्स दिया गया है, हम लोग लिखते हैं कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सही है ना। ये कंडीशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि जो ए मैट्रिक्स गिवन हो वह स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। थोड़ा सा इसको हम लोग और अच्छे के लिए इसको लोग ऐसे लिख देते हैं, इफ ए इक्वल टू ए आई जे इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहां समझिए, अगर हम लोग इसको पहले आपको एग्जांपल समझाते हैं फिर डिफिनेशन पर आएंगे। हम लोग क्या कहते हैं कि इफ ए इक्वल टू, ये देखिए, ए बी सी और डी, सही है। क्या किए हैं, तो किए ये हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का कोफैक्टर फाइंड कीजिए। देख रहे हैं, लिखा गया है मेड बाय द कोफैक्टर, कोफैक्टर चाहिए इसमें, तो कोफैक्टर निकालिए। हम लिखते हैं कोफैक्टर ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो इसके रो को छोड़ते हैं, इसे कॉलम को छोड़ते हैं और डी हो जाता है। फिर कोफैक्टर ऑफ बी, तो इसके लिए माइनस सी होता है। कोफैक्टर ऑफ सी और इसके लिए होता है माइनस बी। कोफैक्टर ऑफ डी और इसके लिए होता है, अगर आपको कोफैक्टर में कोई दिक्कत हो तो माइनर और कोफैक्टर वाले लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, इस मैट्रिक्स में जो जो एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट के क्या किए, कोफैक्टर में फाइंड कर लिए। अब जो ये कोफैक्टर आया, इन सभी कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो हम लिखते हैं, ध्यान दीजिए, लिखते हैं, भाषा क्या लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे, भाषा बाद में लिखते हैं, पहले यहां समझिए। जो मैट्रिक्स बनाते हैं उसको हम लोग एक नया नाम देते हैं और नाम देते हैं बी मैट्रिक्स। क्या नाम देते हैं, बी मैट्रिक्स। तो ये बी हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए, क्या नाम देते हैं, बी, और जिसका कोफैक्टर निकाले हैं उसी की जगह रखिए। तो ए का कोफैक्टर जो आया है वो ए की जगह, यानी कितना, डी। बी का कोफैक्टर कितना, माइनस सी, तो ये माइनस सी। सी का कोफैक्टर माइनस बी, तो फिर ये माइनस बी, सही है ना। डी का कोफैक्टर ए, तो ये ए, जिसका कोफैक्टर उसी की जगह लिख दिए ऐसा। अब जो ये मैट्रिक्स आया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कीजिए। जब ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, बी का ट्रांसपोज नहीं आएगा ना, आप बी डैश लिखते हैं या फिर बी टी लिख देते हैं, दोनों सही है। तो ट्रांसपोज के लिए क्या करते हैं, रो को कॉलम में लिख दीजिए या कॉलम को रो में। तो जो ये फर्स्ट रो है उसको कॉलम में लिख दीजिए, तो डी माइनस सी। सेकेंड रो इसको सेकेंड कॉलम में माइनस बी और ये ए आया। और जो ये ट्रांसपोज आया यही कहलाएगा क्या, एडजॉइंट ए।
हेंस ये 10 एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू बी का ट्रांसपोज, और ये हो जाएगा डी माइनस बी माइनस सी, और ये ए। ठीक है, और यही हम लोग को फाइंड करना था। तो हम लोग क्या फाइंड कर लिए यहां से, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं ये हम लोग देख लिए। तो आप इसमें कौन कौन सा आप स्टेप फॉलो किए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले जरूरी क्या होना चाहिए कि जो मैट्रिक्स ए हो वह स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी उसका एडजॉइंट संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। ठीक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी इसका एडजॉइंट संभव है। अब क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो इस सबका क्या किए, कोफैक्टर फाइंड किए। अब इन सभी कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाएंगे, जो मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, और वही ट्रांसपोज एडजॉइंट ये हो जाएगा। सही है, एक बार फिर पूरी बात को दोहराते हैं। जो मैट्रिक्स गिवन हो वह स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उन सभी उस स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करेंगे। फिर उन सभी कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाएंगे, जो मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, और वही हो जाएगा हम लोग का एडजॉइंट। ठीक ना, तो वही तो काम किया गया। अब उसी बातों को यहां पर लिखना है। क्या लिखना है, इफ ए इक्वल टू ए आई जे इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन अ मैट्रिक्स, ध्यान देंगे, अ मैट्रिक्स मेड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ all elements of matrix A is called, ध्यान देंगे, a matrix made by the कोफैक्ट, क्या लिखे, if Aij is a square matrix then यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे, यहां पर कुछ छूट गया है, then the transpose of, क्योंकि क्या करना है, ट्रांसपोज भी निकालना है। मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, है ना। तो वही लिखे हैं, इफ A इक्वल टू Aij इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन the transpose of a matrix, made by the cofactors of all elements of matrix A is called adjoint of matrix A. It is denoted by क्या, ए डी जे और ये ए। सही है, इसको ऐसे हम लोग डिनोट करेंगे। तो एक बार फिर पूरे डिफिनेशन को पढ़ देते हैं। इफ ए इक्वल टू ए आई जे इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मेड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड adjoint of matrix A. It is denoted by adjoint A like this. सही है, मतलब क्या कह रहे हैं इसमें, आपको एग्जांपल से अच्छे से समझा दिया गया है। अब हम लोग एक नया एग्जांपल लेते हैं, फिर से एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लें, एग्जांपल नंबर ये फर्स्ट था या एग्जांपल नंबर सेकंड, तो क्या लिखेंगे, मान लेते हैं कि ये एक्स कोई मैट्रिक्स है। देखिए कोई जरूरी नहीं कि हर बार ये ए ही देगा, हम लोग तो ए तो एक जनरल मैट्रिक्स मान लिए, हो सकता है एक्स दे वाई दे, कुछ नहीं, हम लोग एक्स मान लीजिए या बी मान लीजिए, ठीक ना। तो बी में मान लीजिए ये है 2 -3 5 और ये है -6, ऐसे। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम लोग क्या करेंगे, फिर वैसे ही जिस इसमें जो एलिमेंट है सबका कोफैक्टर फाइंड करेंगे, यानी कि कोफैक्टर ऑफ 2
कितना हो जाएगा -6, कोफैक्टर ऑफ -3 ये कितना हो जाएगा 5, कोफैक्टर ऑफ 5 ये कितना हो जाएगा -3 तो ये हो गया 3, कोफैक्टर ऑफ -6 ये कितना हो गया 2 हो गया ना। जैसे आप यहाँ पर कोफैक्टर फाइंड किए वैसे यहाँ पर भी कोफैक्टर फाइंड कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको 2 लाइन भाषा लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, चलिए यहाँ लिखते हैं, एक जगह मैं लिख दूंगा, आप अपने जगह अपने से सभी को समझ लीजिएगा। लिखेंगे क्या कि लेट बी इज द मैट्रिक्स मेड बाई द कोफैक्टर्स ऑफ all elements of matrix A that is या ठीक है हो गया ऐसे। तो हम क्या करेंगे ऐसे ही यहाँ पर भाषा लिख लेंगे। यहाँ पर मैट्रिक्स ए था तो मैट्रिक्स ए लिखे हैं, यहाँ पर क्या लिखे हैं मैट्रिक्स बी है तो यहाँ पर लिख देंगे मेड बाय द ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी लिख देंगे, ठीक ना। अब ये समझिए बी मैट्रिक्स हो गया। अब क्या करते हैं लोग, मैट्रिक्स जो दिया है उसका क्या कोफैक्टर निकालें, इन सभी कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उस मैट्रिक्स का क्या करेंगे हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे। तो पहले मैट्रिक्स बनाइए, क्या लिखते हैं सी मान लेते हैं एक मैट्रिक्स और कोफैक्टर जिसका लेंगे उसी के जगह, तो 2 के जगह 2 का कोफैक्टर -6, -3 के जगह -3 का कोफैक्टर 5, 5 के जगह 5 का कोफैक्टर 3, -6 के जगह -6 का कोफैक्टर 2 हो गया ऐसे। अब क्या करते हैं इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं, सी डैश कितना आ जाएगा -6 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, 5 सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, 3 2 और यही हो जाएगा हम लोग का एडजॉइंट बी। 10 इस प्रकार एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल टू क्या आ गया, तो यही -6 3 5 2 एंड दिस इज आंसर। तो आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। ये जो देख रहे हैं ये 2/2 ऑर्डर का है, ठीक ना। अब अगर 2/2 ऑर्डर का होता क्या है कि बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिया जाता है, तो इसको हम लोग केवल देख करके बता सकते हैं कि ये 2/2 ऑर्डर का अगर ये कोई मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग यहां पहुंच सकते हैं। कैसे, अब इसको समझिए। हम लोग को करना क्या है, तो आप दोनों समझ सकते हैं। देखिए मेन डायगोनल यही ना है, डायगोनल एलिमेंट क्या क्या है, तो डायगोनल में है ए डी, क्या है ए डी। देखिए डायगोनल एलिमेंट का स्थान चेंज कर दीजिए, यहाँ है ए यहाँ है डी, तो इसको चेंज कर दीजिए, डी को यहाँ और ए को यहाँ किया गया ऐसे। और जो इस डायगोनल में है उसका केवल आप साइन चेंज कर दीजिए। क्या चेंज करना है, साइन। यहाँ देखिए इसका स्थान चेंज, तो क्या आएगा, स्थान चेंज करेंगे तो यहाँ -6 यहाँ पर क्या आएगा 2 और इसका साइन चेंज, तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में। अगर आप मैच कराएंगे तो यही आया है, नहीं आया इसका मतलब ये मिस्टेक हुआ है, यहाँ माइनस निकालने में मिस्टेक हुआ है, यहाँ -5 होगा, यहाँ होगा, ये होगा और ये होगा, ठीक है ना। तो ये सेम आया। तो 2/2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स दिया है तो उसके एडजॉइंट हम लोग डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक ना। अब इसके बाद देखते हैं कि 3/3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स होगा तो उसका एडजॉइंट कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो अब जो क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख रहे हैं वह 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया गया है और उसी का एडजॉइंट हम लोग को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट। तो देखिए अभी आप सीखे थे कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है तो सबसे पहले देखना यह होगा कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। तो 3/3 ऑर्डर का है यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब एडजॉइंट कैसे फाइंड किए थे अभी, तो इसके लिए हम क्या किए थे, इस मैट्रिक्स में जो जो एलिमेंट्स है उन सभी एलिमेंट का हम लोग पहले कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उस कोफैक्टर से क्या करेंगे एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, जो ट्रांसपोज आएगा वही हो जाएगा एडजॉइंट। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। इसका नाम नहीं दिया गया है तो पहले इसका नाम दीजिए। क्या नाम देते हैं, लेट ए इक्वल टू, एक नाम दे दिए और ये हो गया 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ठीक ना। सबका क्या करते हैं हम लोग, निकालते हैं कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ। तो थोड़ा सा आप यहां पर ध्यान देंगे।
अगर आप 1 लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ 1 तो इसे क्लियर नहीं हो पाता है, इस 1 का इस 1 का इस 1 का 3 लिखेंगे तो फिर क्लियर नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके पोजीशन का ही नाम दे देते हैं, यानी इसके लिए क्या कह देते हैं 1 1, तो कोफैक्टर ऑफ A11। क्यों ऐसा किए, इसीलिए किए क्योंकि अगर 1 लिखेंगे तो यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, तो इससे समझ में नहीं आ पाएगा, या हो सकता है अगर आए भी तो कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन को मारिए गोली और लिखिए क्या A11। ठीक, अब क्या आएगा यहां से, तो इसके रो को छोड़ेंगे, इसके कॉलम को छोड़ेंगे, तो ये आ गया 4 3 3 4 आएगा ना ऐसे। और जब आप सम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 9 इक्वल टू 7। फिर इसके बाद कोफैक्टर ऑफ कितना A12 ये नहीं ना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 3 है, तो इसके लिए क्या आएगा माइनस के 2 1 3, इसके कॉलम को छोड़िए, इसके रो को छोड़िए, तो 1 3 1 4 और ये आ गया माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू आ गया माइनस, ऐसे आएगा। इसके बाद कोफैक्टर ऑफ ये 1 3 A13 कितना आ जाएगा, तो 3 1 4 प्लस में आएगा, इसके रो को छोड़ेंगे, इसके कॉलम को छोड़ेंगे, 1 4 1 3 और ये हो जाएगा 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस में 1। इसके बाद कोफैक्टर ऑफ A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का, तो ये क्या आएगा माइनस में 2 1 3 इसका, इसके रो को छोड़िए, कॉलम को छोड़िए, 3 3 3 4 3 3 3 4 आएगा ऐसे। क्या आएगा यहां से माइनस 4 3 या 12 माइनस 9 और ये आ गया माइनस में 3। फिर इसके बाद कोफैक्टर ऑफ A22 क्या आएगा प्लस 2 2 4 तो प्लस आएगा, इसके रो को छोड़िए, इसके कॉलम को छोड़ेंगे और इसके रो को 1 3 1 4 1 3 1 4 और ये हो जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल टू आ गया 1 आया ऐसे। तो ये जो देख रहे हैं यह आया A22 का। अब इसके बाद देखिए A13 कोफैक्टर ऑफ A23 2 1 2 2 2 3 तो 2 3 2 3 5 और आया तो माइनस। अब क्या करेंगे, तो ये इसका पोजीशन है, इसके रो को छोड़िए, इसके कॉलम को, तो ये आएगा 1 3 1 3 ये आ गया माइनस 3 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया माइनस 0 इक्वल टू 0। फिर इसके बाद कोफैक्टर ऑफ A31 प्लस में आएगा, ये रहा, इसके रो को छोड़िए, इसके कॉलम को, तो ये आएगा 3 3 4 3 और ये आ गया 9 माइनस 12 इक्वल टू माइनस में 3। कोफैक्टर ऑफ A32 माइनस में आएगा क्योंकि 3 2 5 यानी ये इसके कॉलम को छोड़ेंगे, इसके रो को, तो ये भी आएगा 1 3 1 3 आ जाएगा ऐसे। और ये आएगा माइनस 3 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 0 इक्वल टू 0। और लास्ट है कोफैक्टर ऑफ क्या आएगा A33 इक्वल टू क्या आया, ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे, तो 1 3 1 4 और ये हो गया 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, फाइंड किए इन सभी का कोफैक्टर। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन सभी कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा भाषा लिखते हैं, क्या लिखते हैं लेट, यहाँ पर A माने हैं तो यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए, B मान लेते हैं, लेट B इज द मैट्रिक्स made by the cofactor of all elements of matrix A हो गया। दैट इज B इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जिसका कोफैक्टर उसी के जगह, तो देखिए 1 1 का कोफैक्टर 7, ठीक है, 1 2 का कोफैक्टर -1, A13 का -1, फिर A21 का -3, A22 का 1, A23 का 0, A31 का -3, A32 का 0,
A33 का 1, यही ना, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ बी, ट्रांसपोज ऑफ बी, तो क्या आएगा, बी का ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 7 -1 -1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में -3 1 0, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में -3 0 1, और ये जो आया यही हो जाएगा इस ए का एडज्वाइंट। तो यहां पर लिखेंगे हेंस एडज्वाइंट ऑफ ए इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ये बी ट्रांसपोज का वैल्यू, यानी यही, तो ये हो गया 7 -3 3, 7 -3 -3, ये -1 1 0 -1 1 0, और ये -0 1 -1 0 1, एंड दिस इज आंसर। तो ये रहा 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स जिसका एडज्वाइंट हम लोग फाइंड किए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम लोग देखे कि किसी मैट्रिक्स के एडज्वाइंट को कैसे डिफाइन करते हैं, यानी कि व्हाट इज एडज्वाइंट, यानी एडज्वाइंट को डिफाइन कैसे करें, एडज्वाइंट क्या होता है, उसके डिफिनेशन को। उसके बाद देखें हम लोग एडज्वाइंट पर बेस्ड 3 एग्जांपल्स को। 2/2 ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका एडज्वाइंट क्या होगा, और अगर कोई मैट्रिक्स का एडज्वाइंट निकालते हैं तो कब उसका संभव है, क्या संभव है, एडज्वाइंट कब संभव है, कब एडज्वाइंट संभव नहीं है। तो बताया गया स्क्वायर मैट्रिक्स का एडज्वाइंट संभव है, और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो एडज्वाइंट संभव नहीं है। उसके बाद 3/3 ऑर्डर का भी जो देखे आप मैट्रिक्स का भी एडज्वाइंट हम लोग फाइंड किए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस एडज्वाइंट वाले लेक्चर को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ भी जितना अधिक से अधिक हो सके उतना दोस्तों का शेयर करें, ताकि इसका बेनिफिट वो भी ले सके और इसका बेनिफिट आप भी ले सकें। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपका पढ़ाई अच्छे से चलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।